नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के विषय एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। अब मैं आपको पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कैरिकुलम है, जिसमें से मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में बताऊंगी। आज के जो मेन टॉपिक है जो मैं आज आपको बताऊंगी वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, इवोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क, मोटिवेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो जो पहला टॉपिक है आपका वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार। इसमें a person is called as per employed who is working for himself by opening a business. A self-employed person is responsible for the decisions taken by him for running the business. स्वरोजगार का अर्थ है खुद का रोजगार। यह रोजगार व्यक्ति अपने लिए शुरू करता है। इसमें रोजगार का पूरा उत्तरदायित्व व्यक्ति का अपना होता है और रोजगार से होने वाले लाभ और हानि का वह खुद ही जिम्मेदार होता है। In today's world, self-employment has become an important part of economy and growth of country. आज के युग में स्वरोजगार का इकोनॉमी और देश की ग्रोथ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। अब हम आपको बताएंगे बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के यानी कि स्वरोजगार से हमें क्या बेनिफिट है। तो पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैन ब्रिंग अनलिमिटेड मनी एंड सक्सेस। मैं फिर से रिपीट करूंगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैन ब्रिंग अनलिमिटेड मनी एंड सक्सेस यानी स्वरोजगार में उद्यमी की आमदनी असीमित होती है यदि रोजगार मेहनती, ईमानदार और अनुभवी हो तो वह लगन से योजना बनाकर साधनों को इकट्ठा करके अपना रोजगार चलाता है और असीमित आमदनी की प्राप्ति करता है। नेक्स्ट है मेक्स अ पर्सन सेल्फ रिलायंट। हर इंसान अपने विचारों से काम करना पसंद करता है। वह अपनी सोच, बढ़ोतरी और रुचि के अनुसार रोजी रोटी कमाना चाहता है और स्वयं का रोजगार आदमी को आत्मनिर्भर बनाता है। नेक्स्ट है मेक अ पर्सन टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छानुसार या अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट gives a freedom to bring new innovation in business. कुछ व्यक्ति अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नए से नया करने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपने व्यवसाय में भी नवीन तकनीकों को अच्छा स्थान देते हैं। नेक्स्ट है increase in risk taking capabilities यानी जोखिम लेने की क्षमता में वृद्धि। जो व्यापारी या उद्यमी जोखिम या रिस्क लेने से घबराता है उसको उद्यमी नहीं कहा जा सकता है। स्वरोजगार व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता में बढ़ोतरी करता है
और उसे आत्मनिर्भर बनाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड चेंजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज्ड चेंजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्वरोजगार केवल अपनी ही जीविका चलाने के लिए नहीं होती है, बल्कि अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार प्राप्ति के लिए अनेक मौके प्रदान करता है। नेक्स्ट है डू नॉट हैव प्रेशर सिचुएशन, पर्सन कैन वर्क एज पर हिज विल। डू नॉट हैव प्रेशर सिचुएशन, पर्सन कैन वर्क एज पर हिज विल। स्वरोजगार में व्यक्ति बिना किसी दबाव के काम करता है और वह अपनी इच्छानुसार और बुद्धि अनुसार रोजगार को नई दिशा दिलाता है। नेक्स्ट है राइट प्लेस फॉर इनोवेशन। राइट प्लेस फॉर इनोवेशन। आज का युग नव परिवर्तन का युग है। वह ग्राहक की रुचि, उत्पादन के तरीके और बाजार की परिस्थितियों में परिवर्तन को अपनाते हुए व्यवसाय को एक नया रूप प्रदान करता है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू फेस मोर कंपटीशन। एबिलिटी टू फेस मोर कंपटीशन। स्वरोजगार अपनाने से व्यक्ति में मुकाबले में भी वृद्धि होती है। इससे एक अच्छा, ईमानदार और कुशल व्यक्ति ही व्यापार जगत में अपनी साख बना सकता है। स्वरोजगार करने से जो व्यक्ति होता है उसमें एक मुकाबले की प्रतिस्पर्धा लोगों से करने की बढ़ जाती है। वो उसे कंपटीशन की भावना रखने लगता है कि हमारा बिजनेस इससे आगे बढ़े, इससे कम ना हो। नेक्स्ट है चेंज टू इंक्रीज नॉलेज एंड एबिलिटीज़। चेंज टू इंक्रीज नॉलेज एंड एबिलिटीज़। कई बार योग्य प्रशिक्षण कुशलता व्यक्ति को उन्नति के रास्ते पर बहुत आगे ले जाती है। कई बार योग्य प्रशिक्षण कुशलता व्यक्ति को उन्नति के रास्ते पर बहुत आगे ले जाती है। फिर है देयर आर सम कंपोनेंट्स यानी चैलेंजेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विच आर लिस्टेड बिलो। स्वरोजगार की कुछ सीमाएं हैं जो हम नीचे बता रहे हैं आपको। वो पहला है आपका नो फिक्सिंग टाइमिंग। नो फिक्स टाइमिंग्स। स्वरोजगार में काम का कोई समय नहीं होता है, उसका समय असीमित होता है। विशेष मौके पर काम करते समय वह समय को भूल जाता है और कभी कभी हमें एक्स्ट्रा टाइम लेकर भी काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है फेसिंग रिस्क। व्यापार में उसको कई तरह के जोखिम उठाने पड़ते हैं। इसमें व्यापारी का भविष्य निश्चित नहीं होता है। उसको जोखिम किस प्रकार के, जैसे उसको कभी प्रॉफिट होगा तो कभी उसको लॉस भी होगा। उसको सारे काम अपने आप से खुद ही करने पड़ते हैं, तो इस तरह से उसको कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है अनस्टेबल इनकम। अनस्टेबल इनकम। स्वरोजगार में आमदनी की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। कई बार कम आमदनी और कई बार अधिक आमदनी का भी सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसीजंस लाइज ऑन पर्सन रनिंग द बिजनेस। स्वरोजगार में रोजगार का पूरा उत्तरदायित्व खुद व्यक्ति पर ही होता है। रोजगार में होने वाली हानि लाभ का जिम्मेदार उसी पर ही होता है, वह स्वयं ही उसका जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स हार्ड एंड डिफ़िकल्ट वर्क। इट इन्वॉल्व्स हार्ड एंड डिफ़िकल्ट वर्क। प्रतियोगिता बढ़ने के कारण स्वरोजगार का काम मुश्किल सा हो रहा है। यदि स्वरोजगार में फ़ायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी कई बार
देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अ सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। अ सैलरीड employment is where a person gets paid for his work. A person works for his employer and gets paid for his work. A guaranteed income is paid monthly to such employees. ये आपका वेतन रोजगार। वेतन रोजगार ये एक ऐसा रोजगार है जिसमें व्यक्ति के काम के बदले वेतन प्राप्त करता है और वेतन रोजगार में व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए किसी अन्य व्यक्ति के अधीन काम करता है और उसको उसके बदले वेतन प्राप्त होता है। Some of the qualities of salaried employment are as followed. कुछ वेतन रोजगार की क्वालिटीज़ हैं जो हम अब आपको बताएंगे। पहला है स्टेबल इनकम। इसमें वेतन रोजगार में व्यक्ति की आमदनी स्थिर होती है, उसको अपने निश्चित समय के बदले निश्चित वेतन प्राप्त होता है जो कि स्थिर होती है। नेक्स्ट है फ्यूचर इज सिक्योर्ड। वेतन रोजगार में व्यक्ति अपने भविष्य को भी सुरक्षित समझता है। समय समय पर उसको उन्नति, महंगाई भत्ते, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की प्राप्ति होती है जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर रहता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, इसमें वेतन रोजगार में काम करने की अवधि निश्चित होती है। वेतन रोजगार में काम करने की अवधि निश्चित होती है। उनको 7 से 8 घंटे बाद अपने रोज के कार्यभार से मुक्ति मिल जाती है और समय समय पर छुट्टियां भी प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है लेक ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनली। लेक ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनली, अधिकतर व्यक्ति इसलिए रोजगार को पहल देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना पड़ता है और ना ही निश्चितता की कमी रहती है। नेक्स्ट है लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग डिसीजंस। लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग डिसीजंस, इसमें इस रोज़गार में व्यक्ति पर उत्तरदायित्व का भार ज़्यादा नहीं होता है। जिस पद पर उसकी नियुक्ति होती है उसकी जिम्मेदारियां भी उसी पद के अकॉर्डिंग निर्धारित कर दी जाती है। अब आता है सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयमेंट आर। वेतन रोजगार की जिस तरह से कुछ विशेषताएं हैं उसी तरह से उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। वो क्या हैं? पहला है लिमिटेड सैलरी। लिमिटेड सैलरी, इसमें इस रोज़गार में व्यक्ति की आमदनी सीमित होती है, उसको उसी सीमित आमदनी में ही काम करना पड़ता है, उसी आमदनी में ही अपना पूरा खर्चा चलाना पड़ता है, उसके पास अलग से कोई भी इनकम नहीं होती है। नेक्स्ट है मोर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर। मोर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर, रोजगार में आमतौर पर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अधीन रहकर काम करना पड़ता है। वेतन रोजगार में हमें किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में काम करना पड़ता है। तीसरा लेक ऑफ कंपटीशन। लेक ऑफ कंपटीशन, इसमें मुकाबले का अभाव कम ही होता है। व्यक्ति आमतौर पर अपने मालिकों के आदेशों की पूर्ति करता है, इसमें कंपटीशन की भावना नहीं होती है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड कैपेबिलिटीज़। रिड्यूस्ड कैपेबिलिटीज़, इसमें वेतन रोजगार में अति कुशल, कम कुशल, साधारण व्यक्ति एक ही पद पर काम करते हैं और एक ही सैलरी को उठाते हैं, इसलिए
उनकी कार्य क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे या फिर सामान्य लेवल के भी व्यक्ति काम करते हैं, जिनको एक सामान्य रूप से एक ही प्रकार की सैलरी दी जाती है, जिससे उनकी कार्य क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ता है। फिर है आपका एंटरप्रेन्योरशिप फीचर्स। सम ऑफ फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर एज फॉलोज। पहला है इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। उद्यमी के काम में सुधार होता रहे, यही उद्यमता का महत्वपूर्ण मूल्य है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ वर्किंग। फ्रीडम ऑफ वर्किंग, काम करने की आज़ादी उद्यमता का महत्वपूर्ण मूल्य होता है। उद्यमी स्वतंत्र विचारों से अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर अपनी व्यावसायिक योजनाओं को कार्य का रूप दे सकता है। तीसरा है इनोवेशन। तीसरा है इनोवेशन। इसमें नवीनीकरण उद्यमिता का एक प्रमुख मूल्य है। इसमें किसी भी काम या उद्योग की सफलता आज के बदलते व्यापारिक परिवेश और इस बात पर निर्भर करती है कि उद्यमी उद्यमिता के नवप्रवर्तन के मूल्य को किस सीमा तक अपने उद्यम में जगह देता है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट टुवर्ड्स टू वर्क एंड बिजनेस। रिस्पेक्ट टुवर्ड्स टू वर्क एंड बिजनेस। उद्यमी को हमेशा अपने काम के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। कोई भी व्यापार चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। नेक्स्ट है एबिलिटी टू टेक रिस्क। एबिलिटी टू टेक रिस्क। उद्यमता उत्साह में उद्यमी को अपने उद्यम प्रति जोखिम उठाने की क्षमता को रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू फेस challenges and uncertain situations. Ability to face challenges and uncertain situations. उद्यमता अनिश्चितता का समुद्र है। इसमें हर रोज़ अनिश्चितता का ही सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है बिलीव्स इन हिमसेल्फ। बिलीव्स इन हिमसेल्फ। आत्मविश्वास ही उद्यमता का सही और महत्वपूर्ण मूल्य होता है। उद्यमी का आत्मविश्वास से भरा होना सफलता की कुंजी है, जो उद्यमता के लिए कुशल संचालन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका हार्ड वर्क। नेक्स्ट है आपका हार्ड वर्क। उद्यमता का एक और महत्वपूर्ण मूल्य है, वो है कड़ी मेहनत या सख्त मेहनत। जब तक उद्यमी मेहनत नहीं करेगा, वह अपने उद्यम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय और साधनों का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक उद्योग की सफलता में संदेह रहता है और उसका बिजनेस अच्छे से वर्क नहीं कर सकता है। इसलिए उसको कड़ी मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स। कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स। उद्यमी को हमेशा एबिलिटी कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स। उद्यमी को अपने उद्यम से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। उसका निरंतर यत्न ही उद्यम का मूल्य है। जो एक उद्यमी होता है उसको अपने व्यापार से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। उसका अच्छा और बुरा उसे ही सोचना होता है, तो इसलिए उसको उसका अच्छे से ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है एबिलिटी टू मेक अ स्टार्ट। एबिलिटी टू मेक अ स्टार्ट। उद्यम मूल्यों में पहल करना अपना विशेष स्थान रखता है। एक कुशल उद्यमी उचित मौके की तलाश करता हुआ
उपयुक्त समय पर अपने व्यवसाय संबंधी क्रियाओं की पहल करता है। अब आता है आपका एवोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज वर्क, यानी कार्य का मूल्यांकन। फॉर एवोल्यूशन एम्प्लॉयज वर्क बिलो मेथड्स आर यूज्ड। तो उसमें पहला है आपका रैंकिंग, कंपैरिजन, ग्रेडिंग, ग्राफिक्स स्केल, चेक पोस्ट, बिहेवियर, एक्सपेंशन एंड ऑब्जर्वेशन स्केल। अब आता है आपका बेनिफिट्स ऑफ evaluating employees work. Below are the benefits to evaluating employees work. So first is acts a method for increasing salary. Second, employee union can be informed about subjects relating to business. Third, employees can be trained as per business requirements. Fourth, employees who are not performing well can be provided with trainings or can be asked to move out. Next, employees also feel satisfied when they face timely evaluation and feedback. Next, below are some more benefits of evaluating employees' work. First is attitude. An employee who is having a good attitude will perform better and make good products. Second, motivation. As per W.G. Scott, motivation will make an employee inspired to complete his task. As per journal, motivating employees is to inspire them to work as per business requirement. Next, motivation. What is motivation? मोटिवेशन किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, किसी भी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करना या काम करने वाले वर्करों से अच्छा काम करवाने के लिए उनको जागरूक करना ही मोटिवेशन कहलाता है, यानी प्रेरणा, जिसे हम प्रेरणा कहते हैं। तो बिलो आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट है पॉजिटिव मोटिवेशन। इसमें वर्करों को उनके अच्छे काम के बदले उपहार दे करके उनको प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा है निगेटिव मोटिवेशन। इसमें वर्करों को डरा करके, धमका करके, उनकी नौकरी को ख़त्म करने का डरा करके हम उनसे काम करवाते हैं। तीसरा है एक्सट्रिनिक्स मोटिवेशन। उसमें तनख्वाह में वृद्धि, पढ़ाई के लिए छूट देना, बीमारी के समय छूट देना, ये सब अनावश्यक मोटिवेशन हम उनको दे करके काम करवाते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी। मोटिवेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी, इसमें हम वर्करों को ज़्यादा तनख्वाह, बोनस, पेंशन आदि दे करके प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन इन द फॉर्म अदर देन मनी। मोटिवेशन इन द फॉर्म अदर देन मनी, इस तरह की मोटिवेशन में जिससे वर्कर की अंतरात्मा को तसल्ली मिले, जिसमें ओहदा मिलना या शाबाशी मिलना शामिल होता है, तो इस तरह के हम उनको मोटिवेशन देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शो बिलो इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ मोटिवेशन। पहला है मेक वर्कर्स एक्साइटेड अबाउट वर्क। वर्करों को अपनी कंपनी के प्रति काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है टू इंक्रीज द कैपेबिलिटीज़ ऑफ वर्कर्स। टू इंक्रीज द कैपेबिलिटीज़ ऑफ वर्कर्स, प्रोत्साहित वर्कर अपनी ड्यूटी खुशी से करें, उससे उनकी काम करने की क्षमता बढ़ती है और उससे वो मन लगाकर कार्य करते हैं। थर्ड, टू क्रिएट अ हेल्पफुल इन्वायरमेंट फॉर
workers to create a helpful environment for workers. मोटिवेशन से किसी व्यवसाय में मैत्रीपूर्ण वातावरण बनता है जिससे टेंशन और आपसी मनमुटाव खत्म होते हैं. नेक्स्ट, गुड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. गुड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इसमें वर्कर पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं, प्रोत्साहित होकर वो पूरी जिम्मेदारी से कार्य करते हैं. वर्कर्स विल बी मोर स्टेबल. वर्कर्स विल बी मोर स्टेबल. मोटिवेशन वर्कर्स को व उनकी काम करने की स्थितियों को पूरा कर उनमें स्थिरता लाती है. नेक्स्ट, गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. मोटिवेशन एक दूसरे को समझने में सहायक है जिसमें एक मजबूत रिश्ता बनता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में. नेक्स्ट, बिजनेस ऑफ फर्म कैन अचीव इट्स गोल. बिजनेस ऑफ फर्म कैन अचीव इट्स गोल. मोटिवेशन वर्करों को उत्साहित करने, काम करने योग्य सही वातावरण बनाकर हर चीज़ का सही उपयोग करके फर्म के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है. आज मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पर आपको जो प्रशिक्षण प्रदान किया है, आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा. आज का जो प्रशिक्षण है उसका सारांश है जो मैंने आपको बताया है वो है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, वेतन रोजगार. तीसरा, एवोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क, कार्य का मूल्यांकन. नेक्स्ट, मोटिवेशन, प्रेरणा, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का महत्व. प्रयुक्त संदर्भ मैंने ई बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल NSQF पब्लिश्ड बाय नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा लिया है. धन्यवाद.